नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि इसके पहली क्लास में हमने जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रोल और लैग्रेंज प्रमेय के बारे में हम देख चुके थे। उसके पश्चात उसको कंप्लीट करने के पश्चात हमने जो पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस किया था। अब इसी क्रम में इसका जो अंतिम टॉपिक है, जो कि केवल फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये लेक्चरर का सिलेबस है, इसमें ये वाला जो टॉपिक है, मैं एक बार फिर बता दूं। ग्रेजुएशन पोर्शन में लेक्चर आर में ग्रुप थ्योरी का कंप्लीट हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग्स कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात एडवांस कैलकुलस ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें ये पूरे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। केवल इसमें एक टॉपिक बचा है मीन वैल्यू थ्योरम में, जिसमें रोल और लैग्रेंज प्रमेय हो गया, टेलर थ्योरम। आज का जो हमारी क्लास है वो है टेलर थ्योरम, उस पर जो केवल फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। इस टॉपिक को आज हम लेंगे। ये जो टॉपिक है ये केवल फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में नहीं आता है टेलर थ्योरम का। उसमें केवल सेकंड ग्रेड में रोल और लैग्रेंज प्रमेय के बारे में पूछा जाता है। लेकिन आज के इस टेलर थ्योरम के पश्चात जो हम क्वेश्चन लेंगे वो सेकंड ग्रेड में भी काम के, इसलिए सभी स्टूडेंट के लिए काम की, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की। क्योंकि इसके अंत में हम जो कुछ क्वेश्चन जो पहले बच गए थे इसके पहली क्लास में, उसको लेंगे हम बारी बारी से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टेलर्स थ्योरम। हाँ, अब इसको हम, इसमें जो क्वेश्चन आएगा जो लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जाता है वो थ्योरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। कारण क्या कि पिछले पेपर मैंने देखे थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो थ्योरिकल बेस है। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और इसके अलावा जो स्लेट वगैरह में जो पूछा गया है तो उसमें भी थ्योरिकल क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि ये इसका जो मेथड है बहुत लंबा होता है। अब सबसे पहले है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, व्यापक मध्यमान प्रमेय। अब इसके पहले हमने मध्यमान प्रमेय, लैग्रेंज प्रमेय जिसको कहते हैं, उसके बारे में देखा था। उसमें आपको बताया था कि जो क्लोज इंटरवल ए बी में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब सी करके एक बिंदु ऐसा होगा, कम से कम एक बिंदु, एटलीस्ट एक वन पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। ये हमने लैग्रेंज प्रमेय, मध्यमान प्रमेय में देखा था। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, व्यापक मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय में कौन सा व्यापक, मतलब जनरलाइज। जो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, मध्यमान प्रमेय जो लैग्रेंज प्रमेय, उसमें दो फंक्शन आते हैं, एफ और जी। ठीक है, उसके पश्चात हमने कॉची में भी देखा था, एफ और जी दो फंक्शन इस प्रकार से हो जहाँ एफ डे सी अपॉन जी डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी है। ये बता चुके थे हम पहली क्लास में। अब यहाँ पे जो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें दो फंक्शन की जगह तीन फंक्शन आएंगे कि इफ थ्री फंक्शन एफ जी एंड एच, इसमें एक फंक्शन और आ जाता है एच, विथ डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी आर सच दैट ऑल आर। ये जितने तीनों फंक्शन जो है वो इस अंतराल में, क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए बी में जो है वो फंक्शन एफ जी और एच तीनों फंक्शन वो डेराइवेबल हो, डिफरेंशिएबल हो, देन तब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, तब सी एक ऐसा पॉइंट जो कि ए और ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करेगा, वो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ डिटर्मिनेशन सारणिक एफ डे सी, जी डे सी, एच डे सी अपॉन यहाँ पे एफ ए, जी ए, एच ए, एफ बी, जी बी और एच बी, इन पूरे का डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका, ये सब चीज़ें पहले से ही कॉमन चल रही है कि क्लोज इंटरवल में हमेशा फंक्शन चाहे एक हो चाहे दो या चाहे तीन हो वो कंटिन्यूस होंगे। ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल होंगे, ये पहले अपन देख चुके हैं। जहाँ तब एक बिंदु सी है वो ओपन इंटरवल में, ये भी अपन देख चुके हैं, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एग्जिस्ट करेगा ऐसा, जहाँ जैसे रोल में था एफ डे सी इक्वल टू 0 होता, जहाँ लैग्रेंज में था एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए था। ठीक है, कोशी में कुछ और एफ डे सी अपॉन जी डे सी था। और यहाँ पे क्या है, जहाँ जो सी बिलोंग करेगा वहाँ उसके लिए
डिटर्मिनेशन एफ डे सी जी डे सी एच डे सी, एफ ए जी ए एच ए, एफ बी जी बी एच बी, इनका जो डिटर्मिनेशन वो 0 के बराबर हो जाए। इसको सॉल्व करने के पश्चात जो भी सिर्फ का पॉइंट आएगा वो इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब जनरल मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो प्रूव होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, डिटर्मिनेशन किसका होता है, एफ डैश जी डैश एच डैश, फिर सिंगल, फिर ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे, इस प्रकार से याद रख लें। ठीक है, अगला है टेलर थ्योरम विथ लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब यहाँ से टेलर जो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो कि केवल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा जाता है, टेलर थ्योरम में जो है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इस टॉपिक ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी अपनों को पढ़ना जरूरी था, इसलिए ले लिया कि टेलर थ्योरम विथ लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। जो टेलर थ्योरम की जो फॉर्म है वो लैग्रांज जो शेषफल वाला प्रमेय के रूप में अपन देखेंगे कि इफ ए फंक्शन एफ विथ डोमेन क्लोज इंटरवल ए प्लस एच इज सच दैट, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में वो कंटिन्यूस होगा, ये एफ एन जो है एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए प्लस एच में, देन देयर एग्जिस्ट तब एक ऐसा थीटा जो कि 0 और 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, जहाँ पर क्या हो कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। इस प्रकार से एच एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 एफ ऑफ एन माइनस 1 ए प्लस एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच के बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि n का मान 1 हो जाए, यहाँ पे यदि n का मान 1 हो जाए तो ये सबसे पहले, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले ये जो थ्योरम इसको याद कैसे रखें, ये तो बहुत लंबी थ्योरम है, इसको याद रखने की टेक्निक आपको बताना चाहूँगा कि एफ ए प्लस एच इतना याद रख ले, केवल ए प्लस एच इक्वल टू एफ है। अब उसके पश्चात कैसे याद रखना है कि यदि अब स्टार्टिंग 1 से होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशियल होगा तो अपन में फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 बार डिफरेंशियल हुआ तो फैक्टोरियल 2, जहाँ पे h 1 या 2 3 4, अब यहाँ पे n टाइम्स n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल हुआ तो यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 1 और h की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से याद रख ले। अगला जो n माइनस 1 के पश्चात अगली टर्म n आएगी तो यहाँ फैक्टोरियल n, यहाँ n, ठीक है, और यहाँ पे a प्लस थीटा h। अब यदि ये जो टेलर्स प्रमेय है इसमें यदि n इक्वल टू 1 हो जाए, अब थोड़ा ध्यान से देखें, यदि n इक्वल टू 1 हो जाए, जैसे ही n इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से लगा के ये n माइनस 1 तक की टर्म जो है वो सब की सब 0 हो जाएगी, केवल 3 टर्म बचेगी, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस यहाँ पे जैसे ही अपनों ने n की जगह 1 रखा तो ये 1 हो गया, ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, f1 तो ये f ही हुआ, f1 की जगह f डैश हो गया और a प्लस थीटा एच, मतलब ये a प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, और यही क्या है, लैग्रांज प्रमेय है, यही लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का एक और रूप ये भी होता है। ठीक है, तो यदि अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि टेलर्स प्रमेय में यदि n इक्वल टू 1 हो जाए तो किस में कन्वर्ट होगी, कारण क्या कि इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो थ्योरिकल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो a प्लस एच मैंने बता दिया कि n इक्वल टू 1 कराने पर ये 1 2 और ये 3 टर्म ही बचेगी, बाकी ये सब के सब 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो 0, 2 बार करेंगे, एक बार में 0 हो रहा तो सब के n माइनस 1 टाइम तक वो 0 होता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रख ले इसको। अगला है, अब इसका जो रिमाइंडर याद रखना, टेलर्स थ्योरम जो बताई थी, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, इस प्रकार से n टर्म तक चलती जाएगी। तो उसमें जो ये प्रश्न सीधा पूछा है, ये स्लेट एग्जाम जो है, स्टेट जो लेक्चरशिप के लिए होता है, स्टेट एग्जाम आरपीएससी द्वारा जो है, उसमें सीधा प्रश्न पूछा था कि इसमें n टर्मों के पश्चात रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आफ्टर n टर्म, n पदों के पश्चात जो शेषफल होता है, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, टेलर्स प्रमेय में लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसका nवा टर्म है वही उसका शेषफल होता है। तो nवा टर्म क्या था, एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन, अभी बताया आपको कि n टाइम अगर आप डिफरेंशियल करें तो यहाँ पे n, यहाँ पे फैक्टोरियल n और यहाँ पे a प्लस थीटा एच था, जहाँ जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कहा जाता है।
अगला जो है वो टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसके पहले जो अपन ने देखा वो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था। अब ये जो है टेलर्स फॉर्म तो है ही, लेकिन जो टेलर्स फॉर्म है उसका जो रिमाइंडर किस फॉर्म में अपनों को निकालना है, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन जो अगर इस प्रकार का आता है तो वो अंदर देगा कि कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर या लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, इस प्रकार से आपको देगा। तो इफ ए फंक्शन एफ विथ डोमेन क्लोज इंटरवल ए प्लस सच दैट एफ एन माइनस वन इज अ कंटिन्यूस इन, वापस वही कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में कंटिन्यूस हो, ठीक है, और ये जो एफ एन है वो इस ओपन इंटरवल ए प्लस एच में क्या वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तब देयर एग्जिस्ट थीटा, तब थीटा एक 0 और 1 ओपन इंटरवल के अंदर इस प्रकार से बिलोंग करेगा कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एच 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ 4 डैश ए और एच एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन है और एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन 1 माइनस थीटा एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच, ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये होगा, ठीक है, एफ ए प्लस एच एफ ए, इस प्रकार से ये होगा। अब इसको भी याद रखने का तरीका, इसमें जैसे इसके पहले जो लैग्रेंज फॉर्म था टेलर थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसमें भी यही था। इसमें लास्ट टर्म खाली बदल रही है। ये वाली जो टर्म थी उसमें क्या था कि एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन ये था, यहाँ पे एफ एन ए प्लस थीटा एच था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एच एन अपॉन एन माइनस वन 1 माइनस थीटा एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा, ये इतना जो टर्म है ये एक्स्ट्रा आ जाएगी उसमें, ठीक है। अगला है अब रिमाइंडर। इसका जो रिमाइंडर है, अगर ये प्रश्न यूँ पूछे कि रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म किसका, टेलर्स फॉर्म, और इसके पहले जो अपन देखा था जो लैग्रेंज फॉर्म, और ये किसका था, कॉची फॉर्म। तो अगर कॉची फॉर्म ऑफ का रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म ये पूछे, कॉची फॉर्म, इन कॉची फॉर्म ये पूछे, शब्द देख लेना, वो लैग्रेंज कह रहा है कि कॉची कह रहा है, ठीक है। अब अगर कॉची फॉर्म में कहेंगे तो एच एन, उसका एन टर्म जो है वही एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन 1 माइनस थीटा एन माइनस वन एफ एन ए प्लस थीटा एच, ठीक है, ये वाला। ये जो है इसमें एन माइनस वन इसको फैक्टोरियल कर दो, ये जो एन टर्म है यही रिमाइंडर एन टर्म, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म, ये जो इसका जो एनवा पद होगा वही होगा। देखो ध्यान से, ये वाला जो है इसका एनवा टर्म एच एन, जैसे यहाँ पे लैग्रेंज में क्या था, एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन था, एफ एन ए प्लस थीटा एच था। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, एच एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन 1 माइनस थीटा एन माइनस वन, ये वाला जो टर्म है एक्स्ट्रा आ गया, इसको थोड़ा ध्यान रख ले, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स किस रूप में, तो कॉची रूप में। अब टेलर्स थ्योरम विथ शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अभी तक टेलर फॉर्म को 3 तरह से उसका रिमाइंडर, एक लैग्रेंज फॉर्म था, एक कॉची फॉर्म था ये वाला, और अब तीसरा जो रिमाइंडर है वो शेक्लोमिच एवं रेशियो के रूप में उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इफ ए फंक्शन, वापस वही टेलर फॉर्म के लिए कि क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में वो क्या होता है, वो डिफाइन होना चाहिए, और ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर एन माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इफ ए फंक्शन एफ डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए प्लस वन सच दैट, इसमें जो डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए कि ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, इसके जितने भी डेरिवेटिव है, अवकलज जिसको बोलते हैं, अप टू ऑर्डर एन माइनस वन तक के जितने भी डेरिवेटिव है, जिसको एफ एन माइनस वन कहेंगे, आर कंटिन्यूस इन सब के सब जो है एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, एफ एन माइनस वन तक के जितने भी डेरिवेटिव है वो इस क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में कंटिन्यूस होगा, जो पहले की तरह सब के सब एफ एन माइनस वन के जितने भी डेरिवेटिव हो क्लोज इंटरवल ए प्लस एच में कंटिन्यूस हो, तथा एफ एन एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए प्लस एच में, ठीक है। एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा जाती है कि P बिलोंग्स टू n, तब P एक ऐसा n में बिलोंग करेगा, n का सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to n, देन देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट, तब जो 0 है वो ओपन इंटरवल 0 to 1 थीटा में इस प्रकार से बिलोंग करेगा कि एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए एच स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक की टर्म सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे
चाहे लैग्रांज हो, चाहे कोची हो, चाहे शेक्लोमिच और रशे हो, इसमें ये एन टर्म बदल रही है, एनवी टर्म को भी ध्यान रखना है। इसमें एनवी टर्म में भी ये और ये तो सब में सेम था, ये और ये एच एन वाला, ठीक है। केवल जैसे यहाँ वहाँ पे फैक्टोरियल एन था, ठीक है। देखो ध्यान से ये देखो रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल एन था, किसमें? लैग्रांज फॉर्म में। उसके पश्चात कोची फॉर्म में n-1 था, ये दोनों सेम है, तीन फॉर्म में ये एक्स्ट्रा आ गया था। और यहाँ पे जो है रोशे फॉर्म में, वो रोशे फॉर्म में एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है, क्या? ये p आ रहा है। n-1 की जगह कोची में n-1 था, यहाँ पे p आ रहा है। इस प्रकार से याद रख ले, आपको याद रखना पड़ेगा। कारण क्या कि इसमें सीधा क्वेश्चन इसी को पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म लैग्रांज फॉर्म यू कहेगा, या कोची फॉर्म यू कहेगा, या शेक्लोमिच या रोशे फॉर्म यू कहेगा, तो देख लेना आपको। अब शेक्लोमिच और ये जो टेलर्स फॉर्म में है, उसका जो है रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म शेक्लोमिच और रोशे फॉर्म में क्या होगा? तो एच एन, और ये तो कॉमन, ये सब में आ रहा है एच एन एफ एन ए प्लस थीटा एच। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? तो पी आ रहा है। वहाँ पे कोची फॉर्म में n-1 आ रहा था, यहाँ पे n-1 आ रहा था, यहाँ पे n-p है तो यहाँ पे p आ गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब इसको स्पेशल केस, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया जो है सेट एग्जाम में, इसमें कि जब p बराबर n होगा, जहाँ पे p बराबर n है, जैसे ही n किया तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। p की जगह n किया तो ये n फैक्टोरियल n-1, n फैक्टोरियल n-1, इसको अपन फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n को लिखने का तरीका यही है। इसका मतलब जैसे ही p का मान n हो गया तो ये तो 0 हो गया, और ये n फैक्टोरियल n-1 को फैक्टोरियल n लिख दिया तो एच एन अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन थीटा ए प्लस थीटा एच। और जैसे ही ये n p का मान मैंने n रख दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैग्रांज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले में एच एन अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन थीटा ए प्लस थीटा एच। और यही क्या है? लैग्रांज फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये तो n करते ही ये तो 0 हो गया, किसी भी जो चर है उसके पावर 0 का मान 1 होता है, और ये n फैक्टोरियल n-1 का मान फैक्टोरियल n हो गया, तो ये किस में बदल जाएगा? यही लिखा हुआ है कि जब p बराबर n, देन Rn जो है वो लैग्रांज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब p का मान 1 हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कोची फॉर्म में, जब p का मान 1 होगा तो n-1, यहाँ पे p की जगह 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एच एन अपॉन फैक्टोरियल n-1 1 माइनस थीटा n-1 एफ एन ए प्लस थीटा एच। और ये कौन सा फॉर्म है? ये जो है वो कोची फॉर्म है। तो जब p का मान 1 होगा, देन आर एन एक्स एच एन फैक्टोरियल n-1 1 माइनस थीटा n-1 एफ एन आई प्लस थीटा एच, ये कोशी रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टेलर फॉर्म में आप लोग को थोड़ा सा टेक्निक से, ये कठिन नहीं है, इसको बर्डन नहीं मानना है, टेक्निक से इसको पढ़ना है कि भाई लैग्रांज फॉर्म में ये था एन टर्म में, उसके बाद कोची फॉर्म में एनवा टर्म में ये था, और शेक्लोमिच और रोशे में एनवा टर्म में ये था, ठीक। बस इस प्रकार से तुलनात्मक कंपेरेटिव याद रख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करने, सीधा सीधा इस पर थ्योरिकल क्वेश्चन पूछेगा। चलो, अब ये जो आज की इस क्लास में जो थ्योरी शेष बची थी, इसकी पहली क्लास से, जहाँ रोल एंड लैग्रांज प्रमेय तो पहली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और टेलर प्रमेय के बारे में इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो कुछ क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के पिछली क्लास मैंने करवाए थे, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन बच गए थे, तो उस क्वेश्चनों को अपन बारी बारी से लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी 2015 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू √x² - 1 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर fx। इसमें से fx के लिए कौन सा सत्य होगा, ठीक है। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, इसमें रोल प्रमेय सत्य होती है। लैग्रांज प्रमेय जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। या देयर एग्जिस्ट सी एक ऐसा बिलोंग करेगा इस 2 और 4 में, 2√3 कि जहाँ f' का मान 0 हो जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो अब अपन बारी बारी से इसमें कौन सा सत्य है, ये जो क्वेश्चन है 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है। अब इसके लिए सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं, देखते हैं अपन। अब रोल्स थ्योरम के लिए 3 कहा था मैंने, क्लोज इंटरवल 2 to 4 में ये कंटिन्यूस होने चाहिए, ओपन इंटरवल 2 to 4 में ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अब ये दोनों तो अपन, अब मैंने कहा था टेक्निक, जब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता था अपन को रोल प्रमेय में ये वाला करना है, ये वाला, इससे अपन को पता चल जाएगा कि रोल प्रमेय इस पर लागू होती है या नहीं होती है। अब अपन चेक कर ले, एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब ए का मान कितना है 2,
तो ये F2 और FB का मान कितना है 4, तो F4 ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब देख लेते हैं अपन 2, F2 का मान जैसे यहाँ 2 रखा तो x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे x की जगह मैंने रखा 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई। एक मिनट इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं एक बार, कारण क्या कि इसमें शायद यहाँ पे x था, x स्क्वायर माइनस x था, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कारण क्या कि इसमें जो ऑप्शन था वो ये वाला तो गलत है क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई ये पूछा है। F2 की जगह अगर लेंगे अपन तो यहाँ पे x स्क्वायर का मान 4 माइनस वाई ये हो गया। उसी प्रकार जैसे 4 पे चेक करते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब ये 4 पे चेक किया तो 16 माइनस वाई। अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये इस पर लागू नहीं होगा। और लैग्रांज जो फॉर्म है इस पर एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो लैग्रांज में ये दोनों तो होते ही है। इसमें एक और होता है लैग्रांज फॉर्म में, कौन सा कि एफ डे सी, इसमें एफ बी अपॉन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इसके बराबर होता है, ठीक है। तो एफ डे सी यहाँ पे ये y नहीं था, ये x ही था, ठीक है, ये x ही कर लो इसको, हाँ ये x ही था डेफिनेटली, तभी क्वेश्चन ये जमेगा। y में तो फिर ये होगा ही नहीं, यहाँ पे x था ये। अब x का मतलब यहाँ पे 2 करेंगे तो √2 आएगा, और यहाँ पे y की जगह मैंने 2 किया तो ठीक है। इसको एक बार वापस ही देख लेते हैं। F2 जैसे किया था अंडर रूट 2 की जगह 4 माइनस 2, तो ये √2 हो गया। उसी प्रकार F4 निकालेंगे तो अंडर रूट F4 का मतलब दूसरे बिंदु B का मान 4 का स्क्वायर 16 और माइनस x की जगह 4, तो ये 16 में से √12 4 या 12 तो 2√3, ये 2√2 आ रहा है, ये 2√3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ये नहीं इक्वल है, इसका मतलब रोल प्रमेय यहाँ पे सत्यापित नहीं हो सकती इसमें। उसी प्रकार लैग्रांज फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। लैग्रांज फॉर्म में एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स पहले रूट का करेंगे तो रूट का 1/√x का 1/2√x होता है, तो 1/2√x एक्स की जगह ये आ गया, इनटू में ऊपर वाले फिर अंदर वाले का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स का 1, ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब यहाँ से एफ डैश एक्स की जगह यहाँ पे सी, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस ए है, तो ये एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ पे ये हो गया सी, जैसे ही रखोगे तो ये 1/2 √c² माइनस सी, यहाँ पे 2c माइनस 1 ये आ गया, ये एफ डैश सी का वैल्यू आ गई, ठीक है। एफ डैश एक्स की जगह ये था तो एफ डैश सी की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से अगले जो है एफ बी का मतलब वापस अभी चेक किया था, एफ बी का मतलब 4 पे चेक करेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 √12 मतलब 2√3 आ रहा था, ठीक है, 4 तो 2√3 आ रहा था। एफ ए की वैल्यू जो निकाली थी अपनों ने 4 अंडर रूट में 4 माइनस 2 √2 आ रहा था, ठीक है, ये एफ बी और ये एफ है। और अपॉन में अब यहाँ पे इसको जमाओ, ये हो गया 1/2 √c² माइनस सी, ये हो जाएगा 2c माइनस 1 इक्वल टू एफ बी का मान 2√3 माइनस एफ ए का मान √2 अपॉन में b माइनस है। अब b की जगह कितना है 4 माइनस 2, ठीक है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से पूरे को सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन है एक बार इसको वापस अगली क्लास में ले लेंगे, कारण क्या कि इसमें एक कुछ न कुछ मिस हुआ है जो मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे। अब इसको चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसमें जो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही आ रहा था कि लैग्रांज थ्योरम, उसमें जो c की वैल्यू है वो इस 2 और 4 के बीच में आ रही थी, इस प्रकार से आएगी 2 और 4 के बीच में कि लैग्रांज थ्योरम इस पे एप्लीकेबल होगी। अब c की वैल्यू जैसे इस ऑप्शन में 2√3 है, अब 2√3 नहीं आ रही थी, उसमें √2 ऐसा इसके 2 और 3 के बीच में आ रही थी, ठीक है, 2 और 4 के बीच में आ रही थी, ठीक है, 2 और 4 के बीच में वैल्यू आ रही थी। इसको एक बार और चेक करके क्वेश्चन को अगली क्लास में इसको ले लेंगे इस क्वेश्चन को। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन 2015 का जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसमें आया था। अब ये जो क्वेश्चन इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, यदि आपको थ्योरी पूरी क्लियर है तो आपको विद इन 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सीधा टिक करके आ सकते थे। जैसे यहाँ तक क्वेश्चन था, यूजिंग रॉस थ्योरम द इक्वेशन a0xn प्लस a1xn-1 प्लस an इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 0 and 1 इफ। अब इसमें से कौन सा सही है? अब इस क्वेश्चन के लिए अपने को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, थ्योरिकल क्वेश्चन था। इसमें जो है
इसको ध्यान से देखो चारों को, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। और ये जो है वो कौन सा रूप है, ये रॉल्स थ्योरम जो है, रोल प्रमेय, इस रोल प्रमेय का ये बीजगणितीय रूप है। ये बीजगणितीय रूप सीधा याद रखना, रोल प्रमेय का बीजगणितीय रूप है, एल्जेब्रिक फॉर्म है ये, एल्जेब्रिक फॉर्म। ये क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है। ये था A0 n+1, फिर अगले में A1 n+1, 0 से स्टार्ट किया था n+1, 1 से स्टार्ट किया, फिर A2 n-1, A3 n-3 और लास्ट में n-n का। उसी प्रकार n = 0, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म सीधा याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा था 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। और आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है कॉलेज लेक्चरर का 2009 का, उसमें पूछा था कि इन द डेफिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम f and g आर रियल वैल्यू फंक्शन, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab। ये जो c है वो ओपन इंटरवल ab के अंदर ऐसा बिलोंग करेगा, सो दैट, ताकि f f है वहाँ पे केवल क्वेश्चन में उसने ऐसा चेंज कर दिया था। ये सिंबल जहाँ जहाँ मैंने c किया वहाँ उसने ऐसा सिंबल कर दिया था, ये इस प्रकार से कर दिया था उसने, क्वेश्चन में इस प्रकार से कर दिया था ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने उसको c कर दिया, p कर सकता, कुछ भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, कि ये इस प्रकार से दे रखा है, ये इस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन दिस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसमें क्या मिस किया हुआ है, इसमें कौन सी जो टर्म है वो नहीं आई है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे कि एफ जी आर कंटिन्यूस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एन जी आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, एफ जी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, एफ और जी दोनों ए बी में बिलोंग करेंगे या इनमें से कोई नहीं। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये मात्र 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको थ्योरी कंप्लीट याद है, थ्योरी के बारे में पूरा ढंग से उसको स्टडी करने की है, तो सीधा ध्यान से देखो, ये जो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था इस थ्योरम को। अब इस थ्योरम को जैसे मैं ऐसे लिखूँ, इसको मैं यहाँ ले आऊँ, इसको मैं यहाँ ले आऊँ, ये वाला जो है जी डे सी, इसको मैं इसके नीचे ले जाऊँ, या इसको इस प्रकार से कर दूँ मैं एफ डे सी, इसको आगे पीछे, इसको पहले यहाँ लिख दिया, फिर इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और ये जो जी डे सी इसके नीचे आया, जी डे सी। इसी प्रकार अब ये इसके नीचे आ गया, इसको इसके नीचे ले आओ, तो ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब ध्यान से देखिए, ये कौन सी फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, ये कोशी फॉर्म है, कोशी, ठीक है। अब यहाँ पे बताया था कोशी फॉर्म, ये कोशी फॉर्म में यही बताया कि 2 फंक्शन एफ और जी जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जो है सी वो ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार से बिलोंग करेगा जहाँ एफ डी सी अपन जी डी सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपन जी बी माइनस जी ए के बराबर हो जाए, यही बताया था। अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, तो इसमें वो वाली टर्म मिसिंग है जहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यू होता है और ओपन इंटरवल ए बी में वो फंक्शन एफ और जी वो डिफरेंशिएबल होता है, तो ये वाली टर्म मिस है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्यों, ये एफ और जी है वो इसमें तो कंटिन्यूस होता है और इसमें ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है, तब उसके लिए ये सही होता है। सी जो है ऐसा बिलोंग करता है ए बी के अंदर कि जहाँ इसके एफ डी सी बटे ये इक्वल इसके बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर थ्योरी का नॉलेज है तो सीधा सीधा अपन टिक करके आ सकते थे। ये जो क्वेश्चन है वो 2009 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार से आज जो हमने पिछली क्लास में रोलेंस एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें रोल प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय, ठीक है, उसके अलावा कोशी प्रमेय, उसके अलावा जनरलाइज जो मीन वैल्यू थ्योरम उसके बारे में देखा। उसके बाद टेलर फॉर्म, टेलर में अलग अलग 3 प्रकार के रिमाइंडर आते हैं, कौन कौन से, लैग्रांज रिमाइंडर में, ठीक है। उसके बाद कोशी, लैग्रांज के पश्चात शेक्लोमिच और रेशे वाला बताया था मैंने, ठीक है। और एक और बताया था इसके पहले आप लोगों ने, टेलर, ये टेलर फॉर्म में ये वाला, ये शेक्लोमिच और ये जो है टेलर्स फॉर्म कोशी, ठीक है। तो 3 प्रकार के रिमाइंडर आज हमने देखे थे, कौन कौन से, एक लैग्रांज, एक कोशी और शेक्लोमिच और रेशे। उसमें मैंने टेक्निक भी बताई थी याद रखने के लिए कि इसमें इस प्रकार से याद रख ले, एच एन अपन फैक्टोरियल एन आता है, एफ एन ए प्लस थीटा एच आता ही है, उसमें सेकंड वाले में n-1 आता है फैक्टोरियल, ठीक है।
और उसके अलावा 1 माइनस थीटा एक्स्ट्रा आ जाता है, n-1 इस प्रकार से ऐड हो जाता है। और लास्ट वाले में शेक्लोमीटर रेशियो में मैंने बताया था कि 1 की जगह वहाँ p आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। बस अगर इस प्रकार से याद रख लिया तो आपके सीधा टिक करके आ जाओगे, उसमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, सीधा ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन सही है। हमने पूरा प्रयास किया इस क्लास के माध्यम से इसको समझाने का। अगला जो है, अब इस रियल एनालिसिस में अंतिम एक ही टॉपिक बचा है, वो है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल वो अंतिम क्लास इसकी रहेगी रियल एनालिसिस की। उसके पश्चात हम लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन को अल्टरनेट स्टार्ट करेंगे, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो है दोनों एग्जामों में काम आएगा। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके पहले एक क्वेश्चन आपको बताया था, ये सॉरी क्लास आपकी एंड हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन था ये वाला, ये यहाँ पे x की जगह जो टर्म थी वो x² माइनस y नहीं था, वो 4 था, 4 यहाँ पे 4 था। इसके हिसाब से करोगे तो हो जाएगा ये।